नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहें, ताकि हम अपने कार्यक्रमों में उन बातों का भी ध्यान रखें जहां आवश्यक हो, सुधार करें। और सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतांत्रिक शक्ति सहमति असहमति के साथ ही बढ़ सकती है। अब वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी पर शुभकामनाएं। सरस्वती की प्रार्थना की जाती है पूरे देश में, दुनिया में, जहां जहां भारतीय हैं कम से कम उनके मन में तो एक रहता है कि और वसंत पंचमी में वसंत की स्वागत की दृष्टि से कहें। और किसानों के लिए आज वसंत पंचमी पर दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई। वर्षा आप कहेंगे आज किस लिए, राजनीति पर बात नहीं, राजनीति पर तो नहीं, लेकिन हां, वर्षा से पहले, वसंत पंचमी से पहले उसका स्वागत करने के लिए भारत के प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता का दावा करने वाले, प्रतिपक्ष के मतलब संसद में तो है ही वो प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन हां, अध्यक्ष के ऊपर हाईकमांड है श्री राहुल गांधी, और उनके कंधे पर कुदाल, आप यदि कहीं दृश्य देखेंगे, कुदाल और दूसरे साथ में खड़े हुए, जिनको कठपुतली तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हां, क्योंकि वो खुद ये कहते हैं कि हाईकमांड तो वो हैं, माने माताजी सोनिया गांधी और पुत्र श्री राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी। हाईकमांड वो तीन डिसाइड फैमिली में जिसको करेंगे उसी का काम, उसका निर्णय वही होगा। तो अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष तो उनका नाम है, कोई पद तो कोई रहना चाहिए। जेल यदि किसी को जाना है, कुछ तो बेचारे जो हेराल्ड केस में फंसे उनकी तो मृत्यु भी हो गई, क्योंकि वो केस के लिए तारीख पर तारीख लगी रही थी। और इसलिए अब ये कहें कि यदि कुछ और गड़बड़ होती है पार्टी में तो अध्यक्ष के कंधे पर अभी कुदाल है, गड्ढा खोदाया, क्या किया, ये निर्णय उसके बाद ही पता चलेगा, उससे अच्छी खेती हुई कि नहीं हुई। इसलिए मैंने वर्षा से शुरू किया। इस सर्दी के इस मौसम में, जनवरी में जो वर्षा होती है, तो जो किसान परिवार हैं उनमें खुशी होती है, क्योंकि उससे फसल को एक तरह से एक अलग तरह की शक्ति मिलती है, फसल अच्छी होती है, गेहूं की फसल खास करके। अब राहुल गांधी जी को पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि कुदाल हाथ में लिया है तो किसानों की आवश्यकता क्या है, किस समय उनको मजदूरों की जरूरत होती है, जब बुआई होती है, जब आप गेहूं, दाल, दलहन, चावल, जो भी उपज पैदा करना होता है, उसके लिए बुआई के समय में उनको सोइंग पीरियड, जिसको आप कहते हैं, अंग्रेजी में भी उनको हिंदी नहीं समझ में आती हो कि बुआई क्या होता है, इसलिए ये बताना आवश्यक है। फसल के लिए भी जब फसल कटती है तब भी मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो कुदाल उन्होंने किस लिए उठाई है? उन्होंने कहा है कि जो भारत सरकार ने अब जो नई योजना बनाई है, अब उसका संक्षिप्त नाम है जी राम जी ग्रामीण रोजगार योजना वगैरह वगैरह। आप देखिए, पहले क्या था, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम, पहले जबकि नहीं था। 2005 में, 2004 में सरकार आई थी कांग्रेस की, तब उसका नाम महात्मा गांधी से नहीं जुड़ा था। 2009 में गांधी का नाम जोड़ना था, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी को सत्ता ले ली थी, तो उनको लगा था कि कहीं गांधी का नाम होगा तो आदमी MNG बोलेंगे तो कहीं गांधी तो याद रहे न रहे, गांधी याद रहेगा। क्योंकि जो MG करते रहते हैं, मैं उसके बड़ा विरुद्ध हूं। जो महात्मा गांधी का नाम पूरा लेने में क्या कष्ट है, MG रोड जाना है भाई, महात्मा गांधी के रास्ते पर हमें चलना है, यदि कह दे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नहीं, MG कहेंगे, RG कहेंगे, राहुल गांधी तो RG है भाई, उनको सक्षा भाई, ये मॉडर्न जमाना है। बल्कि वर्तमान सरकार के भी कुछ चीजों को इतने, यदि कोई बड़े नाम रख करके हम क्यों उसको अंग्रेजी की तरह से ही संक्षिप्त करें अखबार के हेडलाइन के लिए, पूरे सम्मान के साथ। और वह इसलिए कि जो नई योजना है उसमें अब उसका संक्षिप्त में हार की वजह से यदि है, अब वो राहुल कहते हो कि रोजगार कह दो यदि, लेकिन उसमें चूंकि राम जी हो शब्द हो गया, तो भाई राम का नाम तो कैसे लेंगे। इसीलिए कल राहुल गांधी जब इसका अनाउंसमेंट किया, इसका विरोध करने के लिए कुदाल उठा करके, उन्होंने कहा देश भर में, और ये बिल्कुल मजदूरों के खिलाफ है, ये ऐसी योजना है जिसका पूरा विरोध करेंगे, सरकार बिल्कुल सारे अपने हाथ में राजा ले रहा है। पता नहीं, उन्होंने योजना, संसद के सदस्य हैं वो, ये सही है कि बीच में वो विदेशी घूमते रहे हैं, तो उन्होंने उस विधेयक को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने तो बड़ा ध्यान से उस समय भी, उसके जब संसद में पारित होने से पहले भी उस बारे में, क्योंकि भाई उसका तो यही ना, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार
मिशन या मैंने उस तरह से यदि उसका नाम यदि बनता है तो ग्रामीण रोजगार के लिए मिशन में यदि विकसित भारत का नाम जुड़ा हुआ हो तो क्या बुरा है। भारत का महात्मा गांधी चाहते थे विकसित ना हो भारत, क्या उससे महात्मा गांधी का कोई अपमान हो रहा है। फिर स्कीम क्या बनाई गई, अभी तक 100 दिनों की गारंटी थी। श्रीमान मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार या उसके पहले भी, उसका नाम बाद में 2005 में जो किया, मैं जानता हूं कि इंदिरा गांधी के समय से कहीं सूखा पड़ा है, चाहे वो महाराष्ट्र में पड़ा हो, कर्नाटक में पड़ा हो, मध्य प्रदेश में पड़ा हो, गुजरात में पड़ा हो, तब सूखे के लिए। और इसलिए प्रेस पार्टी मतलब कुछ चुनिंदा अखबार ही होते थे मीडिया में, दिल्ली से हम लोगों को ले जाया जाता था। मैं इन इलाकों में गया हूं 73 वगैरह में, महाराष्ट्र भी गया हूं और गुजरात भी गया हूं और दूसरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, कुछ दूसरे राज्य हैं, बिहार है, सूखा पड़ता था। तब भी एक रोजगार गारंटी की तरह से इतने मजदूरों को कुछ काम दिया जाएगा, मजदूर के उनके पास भूखे न मर जाएं वो, और उसके लिए क्या वो चाहे कुछ काम ना हो तो गड्ढे ही खोदते रहे। मैं ये उस समय की योजना ये कह रहा हूं कि ठीक है, वो उस समय आर्थिक स्थिति देश की अच्छी नहीं थी, तो ये राहुल गांधी को पता नहीं होगा। उनको तो कहना चाहिए अरे भाई ये पहले इंदिरा गांधी का नाम था, महात्मा गांधी का नाम हो गया, आप जो उसका नाम राम जी का नाम रख लीजिए। राम जी तो नहीं, नाम है विकसित भारत। एक युवा नेता जिसको कहते हैं, वैसे 53 में कोई आदमी युवा तो क्या होता है, लेकिन हाँ युवा तो आदमी 50-80 साल का भी हो सकता है, जैसे खुद युवा नेता खड़गे जी ही कह दे। प्रधानमंत्री के लिए तो कहेंगे कि साहब 75 साल के हो गए तो कब रिटायर होंगे, क्यों, वो तो एक ज्यादा एक्टिव है। खड़गे साहब या राहुल गांधी से ज्यादा मुकाबला कर लीजिए दिनचर्या से। मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में किसी सड़क पर भी किसी ग्रामीण से भी पूछेंगे तो उनको आवश्यकता होती है जो अननेसेसरी, जिसको कहते हैं पूरे साल में लोग मजदूरी खाली वैसे लेने लगे, सरकारी कुछ काम खुदाई का ले ले, और उनको किसानों को ही अपने लिए मजदूर कृषि के क्षेत्र में नहीं मिलते, बुआई के समय में, कटाई के समय में, बाकी दिनों में भी मिलेंगे लेकिन उस समय उनको अधिक आवश्यकता होती है। तो एक कई स्टडी करके महीनों तक सांसदों से, अधिकारियों से, ग्रामीण पंचायत से लेकर के जिला स्तर से लेकर के विचार विमर्श करके ही योजना का नाम बदला गया। नाम बदले जाने पर मैं कह ही रहा हूं कि भाई नाम बदल लिए, नाम कुछ भी रखते, लेकिन 125 दिन जवाब दे रहे हैं। फिर उसको प्रैक्टिकल बनाया। पहले क्या था कि भाई दे दिए, कितने घोटालों पर मैंने रिपोर्ट छापी है अपने संवाददाताओं की, मैं कोई गाँव में तो नहीं गया, लेकिन कितने घोटाले सूचना के अधिकार के तहत। अरुणा राय जो इस सरकार की आलोचक भी रही हैं, मैं मानता हूं हो सकता है कई चीजों में आज भी मजदूर लड़ लड़ती हैं, वो यही तो चाहती थी कि भाई ये सब रोजगार की योजनाओं में घोटाला होता है, पैसा ही नहीं मिलता है, कहीं कुछ होता है, कोई गड़बड़ होता है। तो डिजिटल किया गया कि भाई आपको जैसे किसान के घर में यदि जाना है 6,000 रुपया तो सीधे उसके खाते में चला गया है। इस बार यदि 5 करोड़ किसानों को जा रहा है, अगली बार 10 को जा रहा है, 20 करोड़ किसानों को जा रहा है, एक बटन दबाते हैं प्रधानमंत्री और उनको मिल रहा है। ऐसे ही यदि मजदूर को सीधे डिजिटल पे मिल जाए, यदि मकान की कोई योजना है, अपने आप आवास योजना के लिए असम के, मैं वैसे महिलाओं को, ऐसे परिवारों को भी जानता हूं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं था, जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग भी हैं, या उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, हमारे आसपास भी जो लोग रहते हैं, वो कहते हैं हाँ वो मकान के लिए एक एक किस्तों में मिलता था, फिर उसको प्रूव करना होता था। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिला जो पंचायत है, सरपंच है, मैं ऐसी महिलाओं से कई ऐसे प्रोग्राम करने के लिए मैं गया हूं, रिकॉर्डिंग के लिए गया हूं, इंटरव्यूज के लिए गया हूं पिछले वर्षों के दौरान में, आज का नहीं कह रहा हूं, इस योजना की वजह से। तो महिला सरपंचों ने मोबाइल से, तो मुझे महाराष्ट्र तो सफाई, मैं खास करके कुछ स्टेट, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मतलब एक्सट्रीम ऐसे जो इलाके हो सकते हैं, इनमें आप कह सकते हैं कि जहां गरीब, मतलब बस्तर से लेकर के, वहां पर कैसे लोग, उनका जो मॉनिटरिंग है वो मोबाइल से महिला पंचायत कर रही थी। देखा गांव की सफाई की जिम्मेदारी, छोटे छोटे गांव जहां पर हैं वो कहेंगे, उसकी रिपोर्ट उनको भेजना होती है, भाई इतना हमारे यहाँ काम अच्छा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, जो मीटिंग किए गए उसकी करके भेज दिया या उसके फोटो भेज दिए गए। ये काम क्रांति पिछले वर्षों के दौरान हुई है। आप किसकी सरकार है मैं उस पर नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है साहब, आप उनको करते हैं, आपने पुस्तक लिखी है, ठीक है। मेरा यही कहना है कि रिवॉल्यूशनरी राज यदि मेरी पुस्तक आई है, किताब आई है, अंग्रेजी में इसीलिए है कि हिंदी वाले तो उनको तो पता ही है कि कितना क्रांति हो रही है समाज में। डिजिटल पेमेंट से सब्जी वाला, रिक्शे वाला, यदि वहां से लेकर के, और आप किसी बड़ी से बड़ी कंपनी को यदि एप्पल का वो भी खरीदना है तो आपको मोबाइल से खरीद लीजिए, चला गया काम, पैसा गया, आया, सीधा पहुंच गया, घोटाले का छोड़ दीजिए। तो राहुल गांधी को उस पर आपत्ति है, 125 दिन क्यों दे रहे हैं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्यों हो, क्यों राज्य सरकार को केंद्र सरकार भेज, केंद्र सरकार कोई खजाना खुद मोदी जी का है या मनमोहन सिंह जी का था, इंदिरा गांधी का था, किसका था, नरसिंह राव का था, अटल बिहारी वाजपेयी का अपना खजाना होता है क्या सरकार,
सरकार में खजाना हम जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं या दूसरी श्रेणी के लोग हैं या सरकार को जो जहां से सामान बेच करके यदि पहले कुछ सेल टैक्स नाम यदि होता हो, उसका नाम जीएसटी होता हो, उसका नाम वेट होता हो, उसका नाम सेट होता हो, कुछ भी नाम रखती है, विदेशों में भी कई नाम होते हैं, उसके बाद भी तो उसका वही तो टैक्स में मिलेगा। इनकम टैक्स से आएगा, प्रॉपर्टी टैक्स से आएगा, दुनिया भर के जो टैक्स हैं, यदि उससे यदि कोई भी आमदनी सरकार के खजाने में, तो वही पैसा आएगा ना किसी भी राज्य के पास। तो राज्य सरकार का हिस्सा हाँ केंद्र सरकार देगी, जो ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत आप उसको ठीक से इंप्लीमेंट करें। ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में जो काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पानी की लोगों की सबसे बड़ा संकट हमारे भारत के कई अधिकांश हिस्सों में उस तरह आते हैं, तो ऐसे उसके लिए क्लासिफिकेशन उसमें कर दिया गया कि किन किन चीजों के लिए देंगे। उसमें जो ऐसे स्टेट हैं जो उत्तराखंड है, कोई मैंने जो बहुत ही पर्वतीय क्षेत्र इसको कह सकते हैं, उनके आइडेंटिफाई में सबकी डिटेल्स इस कार्यक्रम में नहीं देना चाहता, लेकिन उनको 90% तक केंद्र सरकार दे सकती है। बाकी कहा गया है 60% केंद्र देगा, बाकी 40% राज्य भी उठाएंगे। इसी तरह से यदि आप वहां पर उसके लिए पहले होता था मजदूरी में ये प्रावधान है, पहले था कि साहब ठीक है मजदूरी पूरा केंद्र सरकार देती रहेगी, आप उसको देते रहिए, उसके अलावा लेकिन जो सामान लगाना है उसमें इतना % केंद्र देगा, उतना राज्य देगी। अब इसमें राज्य की भागीदारी बड़े जवाबदेही हो। राहुल गांधी चाहते जवाबदेही ना हो, राज्यों में हमारी यदि सरकार कहीं पर है या डीएमके की सरकार है कि लेफ्ट की सरकार है, लूट ले वो, उसको केंद्र से पैसा मिले, उसको खा जाए न खा जाए, खर्चा करे न करे, वो अपने भ्रष्टाचार में यदि दिखा दे वही खाते। कितनी ही स्टोरी हुई है मनरेगा के ऐसी स्कीम के तहत जिसमें कि लोगों को पैसा नहीं मिलते, कागज पर दिखा दिया गया था। अब डिजिटल यदि होगा तो पकड़ा जाएगा, गलत किया गया तो। कितने लोग भ्रष्टाचार में पकड़े गए। ये कहना कि उनको सजा अदालत से कब मिली, अरे भाई पकड़ा गया ये कब है, क्या उसके बाद पैसा तो जो है आपने भी यदि गड़बड़ किया है तो सामने आ रहा है। तो इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि यदि ये कहा गया कि भाई 75% 25% देंगे, जी हाँ में कहा गया 60% या 40% देंगे, और ये 125 दिन करके मैंने 25% रोजगार की सीमा बढ़ा दी गई। केवल ये कहा गया कि भाई वो योजना जिस समय बुआई का समय है तब आप इस योजना के तहत पैसा मत दीजिए, क्योंकि हमारे किसान दुखी होते हैं। तो अभी उन्होंने, जबकि राहुल गांधी ने कल इसका भी जिक्र किया, पहले किसान विरोधी नीति है, मैं फिर से कहूंगा, मैं ऐसा नहीं कि मैं आज कह रहा हूं, वर्षों से मेरा कहना है कि किसानों के घर से फसल सीधे उनको कैसे पहुंच सके। भारत में अभी भी सड़कें बन रही हैं, बहुत कुछ बनी है, अब पिछले 10 वर्षों में तो और ज्यादा बनी है, लेकिन पहले जब नहीं थी तब भी मेरा मानना था, अब भी सड़कें बनी, तब भी रूरल एरिया से कब तक वो अपना सामान पहुंचाता है, मंडी में शोषण होता है। इसलिए किसान लिए जो बिल आया था कि सीधे उनसे लिया जाएगा, तो उसका इतना विरोध हुआ कि सरकार ने वापस ले लिया इसको। आज भी सारे विशेषज्ञ और किसानों के बीच में भी जाइए तो वो मानते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, अब हमको फिर वही मंडी में जो दलाल है उनके लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे एक ऐसे आंदोलन की आग विदेशी फंडिंग करने वाले जितने एनजीओ है, पार्टियां हैं, राजनीतिक दल विरोध है, उन्होंने किया। अब वो इस योजना का भी वो चाहते किसान अपने पास मजदूर तक न मिले उसको, वो राहुल गांधी क्या कुदाल खोद करके गड्ढा अपने लिए खोद रहे, राजनीतिक गड्ढा। किसान तो उससे नाराज होगा, उससे खुश नहीं होगा। मेरे 90 वर्षीय चाचा काका हम जिनको कहते हैं मध्य प्रदेश में, वो आज भी गांव में रहते हैं और शाहजहांपुर के पास, पता कर लीजिए जाकर के, नाम भी मैं बता दूंगा कि वो उनका जो गए वहां पर खेती होती है, उसमें कम से कम मजदूर की जरूरत होती है। बुजुर्ग है तो यदि घर में आदि है तो दूसरा कौन कब कर जरूरत होगी। मेरे दादाजी का इतना बड़ा खुद खेती रही है, इसलिए मैं उन बातों को समझता हूं। किसान परिवारों से बात करने के लिए रिपोर्टर के नाते खूब गया हूं, और चूंकि किसानों से गांव से आया हूं जहां पर बिजली पानी नहीं होती थी, आज यदि बिजली पानी पहुंची है, फिर वर्षों में जैसे हमें प्रगति हुई, तो किसान प्रगति नहीं चाहता क्या? किसान के लिए पंजाब में क्या होता था, पहले खाली छत्तीसगढ़, केरल, बिहार, झारखंड वहां के मजदूर आते थे। अब यदि वहां उनको काम मिलने लगा, अब उनको मजदूरी, जब उनको वहां पर अपने आत्मनिर्भर होने लगे तो नहीं आते हैं। अब पंजाब में संकट आ गया कि साहब वो तो मजदूर अब नहीं मिलते हैं, तो क्यों आप काम न करें, खाली मजदूर काम करे, उसको पैसा भी दे दें, शोषण होता रहे। अब यह है कि जहां ऐसी जरूरत है, जहां रोजगार नहीं है, उन लोगों को भुखमरी के शिकार न हो। अनाज तो सरकार देती है, गैस उनको दे रही है, हर तरह की सुविधा दे रही है, लेकिन मैं इसे फिर याद दिलाऊंगा, जिस मनमोहन सिंह सरकार की बात कर रहे हैं वो अपना दावा करते हैं हमारी योजना थी। मनमोहन सिंह 91 में बने थे वित्त मंत्री। मैंने उनसे सवाल किया था, आप जिस तरह से उदारीकरण की तरफ जा रहे हैं उसके बाद हमारे किसानों का क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं, वो मुकाबला करना होगा उसे अमेरिका के साथ, उसको मुकाबला करना होगा पश्चिम देशों के साथ। मैं नवभारत टाइम्स में उस समय काम करता था और मैंने इंटरव्यू किया था मनमोहन सिंह 92 में बजट आने के बाद।
इसलिए मैं कह सकता हूं, मैंने कहा था पापड़ बनाने वाली कहां जाएगी, उन्होंने कहा नहीं, अब देखिए आज चिप्स ज्यादा बिकती है पापड़ के बजाय, मुनाफा जाता है विदेशी फर्मों को, इसलिए ये ठीक है कि अब उसके बाद भी हम बच्चे, हमें नई पीढ़ी आई है, वो चिप्स खाती है जो बाहर का 1 रुपए का आलू है उसका 20 रुपए का देती है। पापड़ नहीं, पापड़ कम खाएंगे, वो चिप्स ज्यादा खाएंगे, सिनेमा हॉल में बिकेगा, ऑटो में बिकेगा, बाहर बिकेगा। आप उसमें कुछ विदेशी, भारत में भी उसका कोई टैक्स का पैसा आता होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें उसका विरोध कर रहा हूं चिप्स का या ऐसी चीजों का, लेकिन यदि आप राहुल गांधी जिस कुदाल उठा करके जिस आंदोलन को, पदयात्रा भी करने वाले मैंने सुना है, करें पदयात्रा, पिछली बार भी पदयात्रा करके उन्होंने जो आलम जगाने किया था तो पट्टा बैठा ना बिहार में, उनका पूरा साफ हो गए, यूपी में टिके नहीं है। थोड़ा बहुत वो लोकसभा चुनाव में जो गड़बड़ होती है वो अलग बात है, अन्यथा देखा जाए तो उनको सफलता तो नहीं मिली। हरियाणा में कैसे हो गया, हरियाणा में तो बहुत उनका लग ही रहा था कि जीत रहे, हुड्डा जी से ज्यादा किसान के बारे में कौन जानता है। कम हुड्डा जी से नहीं सलाह की होगी, खड़गे जी से किया, हुड्डा जी नाम के लिए दीपेंद्र हुड्डा है उनके साथ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता है। उनके सलाहकार तो बहुत ज्यादा अमेरिका से आते हैं, उनको जो है बताते हैं सब जो रिटर्न है वर्ल्ड बैंक वाले, तो उनको लगता है कि किसानों की समस्या से परिचय नहीं है, वो गड्ढा अपने लिए खोद रहे। कुदाल उठाने से गड्ढा उठाने वाला मजदूर गड्ढा नहीं, वो चाहता है कि वो फसल को उगा करके उसको भी गौरव महसूस होता है कि मैंने फसल लगाई। हमारे यहां जो काम करते थे लोग खेती के लिए भी, उनको लगता था कि हमने ये गेहूं पैदा किया है, इतना हिस्सा हमको भी मिलेगा, इसमें से कुछ नहीं है, सब्जी यदि बन रही तो हमें मिलेगी, हमें कुछ मिलेगा, फल मिलेगा, आम यदि हो तो उसको भी आम लेकर के जाएगा, वो संतरा है तो संतरा लेकर जाएगा, अंगूर हो तो अंगूर लेकर के जाएगा। भारत के किसान, भारत के मजदूर मिलकर के काम करते हैं, लेकिन ये डिवाइड कर रहे हैं। किसान का हित मत देखो, बुआई का हित मत देखो, कटाई का मत देखो, फसल का मत देखो, मुफ्त दे दो, लूटने के लिए दे दो, जिसपे कोई हिस्सा नहीं, सरकार जाने जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दो। यूनियन ने और जबाजी ने जिस तरह से बंगाल को बर्बाद किया, बिहार को बर्बाद एक समय में किया गया, जब उसको सही रास्ते पर आ रहा है वहां कोई आवाज नहीं उठ रही है। यहां कुदाल उठा करके राहुल गांधी देश को एक गड्ढा खोदने के लिए तैयार है। देश में कितने गड्ढे वो खोदेंगे, जिससे कि सांप्रदायिक आधार पर खोद दीजिए, राम का विरोध कर दीजिए, नहीं नाम नहीं लूंगा, राम कौन सी योजना है, मैं बोलेंगे नहीं वो राम का नाम। अरे भाई वो तो राम का नाम, हनुमान का नाम तो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बोलने को तैयार है। आपको राम का नाम लेने में कष्ट हो रहा है, राम जी का नाम लेने में, कृष्ण जी का नाम ले लीजिए। यदि अखिलेश यादव के साथी हैं तो उसका कह दीजिए इस योजना का नाम कृष्ण कर दीजिए, तो हो सकता है मोदी जी कहेंगे अगली योजना में कृष्ण नाम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण जी कर दीजिए। सवाल यह है कि जो अंग्रेजी को छोटा करने के चक्कर में ये सब हमारे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं, मुझे उनके लिए कोई इस पर मैं उस विषय में आज ज्यादा नहीं जाना चाहता। मेरा कहना है कि योजना एक अच्छी विकसित भारत के लिए एक आगे बढ़ने वाली योजना है, उसका विरोध करने के लिए गड्ढा खोदने का जो कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि सड़क बनाने के लिए देखिए श्रमदान जब कभी होता था गांधीवादी सर्वोदयी लोगों के जरिए, उनका समर्थन फिर अधिक होता था। केवल नाटक करके कुदाल लेकर के कहीं खड़े हो जाए, सिनेमा की तरह से कोई फिल्म दिलीप कुमार बनना चाहे कि राजेश खन्ना बनना चाहे कि कोई आज के कलाकारों के हिसाब से शाहरुख खान के खेते का प्रदर्शन करने लगे, तो जनता सब जानती है और जनता हमारी बात भी सुनती है, आपकी बात भी सुनती है। फैसला अल्टीमेटली तो चुनाव में करती ही है। आप बंगाल में भी करेगी, तमिलनाडु में भी करेगी, केरल में भी करेगी और उसके बाद आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी करेगी। मेरी शुभकामनाएं लोकतंत्र के लिए है। वसंत पंचमी पर शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार।